अमेरिका स्थित जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी जो हमारे आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करती है, उसने बताया है कि धरती पर आसमान से आग की बारिश होने वाली है। जी हां, आग की बारिश सुनकर एक हैरानी भी लगती है, तो वहीं ये बात अतिसंयोक्त लगती है, लेकिन जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने इसके पीछे की बड़ी वजह स्पष्ट की है। धरती की तरफ बढ़ रही एक बड़ी आफत को लेकर के पूरी दुनिया को चेतावनी जाहिर की है। ये तबाही कुछ ऐसी है कि इससे बचना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसने खुद से अपने आप को नहीं बदला तो वहीं ये धरती के कई दिशाओं में आसमान से आग की बारिश करेगा, जो कहीं ना कहीं धरती के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो सहित तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां हरकत में आ गई हैं, क्योंकि ये तबाही अब तक आई किसी भी घटना से, किसी भी अनहोनी से लगातार 2 गुना से भी अधिक रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है। बता दें कि ये हमारे किसी भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि आउटर स्पेस से ये धरती के हमारे सौरमंडल के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और ये बेहद घातक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये 52,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अब तक धरती की तरफ आए किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार से बेहद ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि जिस काल में जुरैसिक में धरती पर एस्टेरॉयड टकराया था, उससे भी 2 गुनी रफ्तार से ये धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसकी तबाही का अंदाजा कुछ ऐसे ही लगा सकते हैं कि अगर ये धरती के पास पहुंचता है तो धरती पर दिन में भी अंधेरा हो जाएगा और तमाम इसके जो टुकड़े हैं वो धरती पर आग की बारिश कर देंगे। इसके साथ ही ये जैसे ही धरती से टक्कर खाएगा, धरती का 1/4 हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आंकड़े जुटाए हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। वहीं जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी को कुछ ऐसे इससे क्लू भी मिले हैं, जिसके पीछे बताया जा रहा है कि ये कोई अननोन ऑब्जेक्ट है जो कि धरती को टारगेट करके भेजा जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, साथ ही जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी को इसके क्या अवशेष मिले हैं, वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसके भारत पर होने वाले बड़े खतरे को लेकर के क्या आशंका जताई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सीढ़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सबसे बड़ी एजेंसी जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी, जो हमारे आउटर स्पेस को हमेशा एक्सप्लोर करने में लगी रहती है, दूर अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इन सभी चीजों की जानकारी जुटाई है और उसने एक ऐसे खतरनाक ऑब्जेक्ट को लेकर के जो कि धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक एडवाइजरी कुछ एक दिन पहले ही जारी की थी, लेकिन अब ये एडवाइजरी अलर्ट में बदल चुकी है, क्योंकि ये धरती के लिए लगातार डेंजर जोन का निर्माण कर रहा है। इसको लेकर के वैज्ञानिकों का कहना है कि जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी से कुछ ऐसी फुटेज, कुछ ऐसी तस्वीरें इसकी प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारे किसी एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा नहीं है और ये आउटर स्पेस से धरती के सौरमंडल के हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश में है। लगातार इसकी दिशा धरती की तरफ बनी हुई है। सामान्यतः इसकी दिशा की बात करें तो लगभग इसकी दिशा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बराबर बताई जा रही है, यानी कि आकार में बेहद ज्यादा बड़ा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, और इसी वजह से ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बता दें कि 24 लाख किलोमीटर की रेडियस से जब कोई धरती की चीज गुजरती है तो वैज्ञानिक उस पर कड़ी निगाह रखे होते हैं, ताकि कहीं ये धरती के स्पेस या फिर हमारे आउटर स्पेस को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन
खतरा यहाँ इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, इसकी दिशा कोर पर बनी हुई है, यानी कि धरती से टक्कर की अब तक 100% संभावना बनी हुई है। वहीं इन सभी खबरों के बीच नासा ने एक बार फिर से आर्टेमिस मिशन को लेकर के बात कही है, लेकिन बता दें कि आर्टेमिस मिशन वो है जो उपग्रहों या फिर कोई ऐसी चीज जो धरती की तरफ आती है उसकी दिशा को मोड़ने का प्रयास करता है या फिर उसे मोड़ने में सफल भी हो चुका है। लेकिन अमेरिका का इस बात स्पष्ट कहना है कि आकार में इतना ज्यादा और इसकी गति सामान्य से 2 गुना से भी ज्यादा अधिक है। इस वजह से इस पर यह मिशन भी लगभग 0 फेलियर की तरह काम करने वाला है, यानी कि इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है अगर 10 गुनी से भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जाए तो इसके महज 2% हिस्से को ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है और महज 2% ही ऐसी संभावना होगी कि इसकी दिशा में कुछ एक भी परिवर्तन किया जा सके, यानी कि यहाँ पर भी संभावना नगण्य होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि अगर ये धरती के पास आता है तो धरती पर आसमान से लावों की बारिश होगी, क्योंकि जैसे ही ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा उसके साथ ही इसका हीटिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और ये आग के गोले में तब्दील हो जाएगा और इसके टुकड़े हो जाएंगे, जिसके साथ ही ये अलग अलग जगहों पर गिर के धरती पर भयंकर तबाही मचाएंगे। इस वजह से जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने इसको लेकर के कई बड़ी आशंकाएं व्यक्त की हैं। हालांकि अभी इसको लेकर के यह स्पष्ट कह पाना कि ये धरती के किस हिस्से को हिट करेगा और कौन सा हिस्सा इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, ये कहना अभी भी दूर है, क्योंकि अभी भी ये हमारे सौरमंडल में प्रवेश नहीं कर पाया है। क्योंकि अगर एक बार ये सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है तो इसे धरती तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और इसी वजह से ये वैज्ञानिकों के लिए डर का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी या फिर जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर आप हिंदुस्तान इंडिया से हैं तो जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर किसी दूसरे कंट्री से हैं तो अपने कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।